एक क्वेश्चन है बेटा, कह रहा टू बॉडीज ऑफ मास, क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मास बड़े अगला क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg, टू बॉडीज मास पहली का 4 किलो है, दूसरी का मास 5 किलो है, ठीक है। एंड हैविंग मास इज दिस एंड acceleration of lighter body is 3 meter per second square. Two bodies of mass 4 kg and 5 kg are acted upon by force, same force. If the light velocity of lighter body is 3 meter per second acceleration, find the acceleration produced by heavy body. Find acceleration of second body. देखो जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि दो बॉडीज हैं, एक जिनका मास 4 kg 5 kg है और दोनों सेम फोर्स लग रही है, दोनों में क्या लग रही है? सेम फोर्स। पहले वाली बॉडी की, लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड बॉडी की निकालनी है, हैवी बॉडी की। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स, पहले फोर्स निकालते हैं क्योंकि दोनों बॉडीज पे सेम फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? सेम। तो मास कितना है लाइटर बॉडी का? 4 और एक्सेलरेशन 3, ये आ गई 12 न्यूटन्स। अब इसी फोर्स को हम यूज कर लेंगे 12 न्यूटन्स को मास इनटू एक्सेलरेशन करके, ठीक है। ये 12 न्यूटन निकल गई। अब इसी को यूज कर लेंगे बेटा हम, ठीक है। इसमें देखो मास दिया हुआ 5, एक्सेलरेशन दी हुई, तो एक्सेलरेशन निकल आएगी 12/5, दैट इज 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। कह रहा अगर सपोज कर लो सेम फोर्स लगा दें दोबारा से और दोनों मासेस को टाई कर दें, दोनों मासेस को टाई कर दें। एक चीज उसने और पूछी है, इफ मासेस आर टाइड देन फाइंड एक्सेलरेशन। तो मासेस को टाई कर दिया, m1 प्लस m2 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। अब फोर्स निकाल दो, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स यही है 12, मास 9, और अब क्या होगा? 9 नीचे चले जाएगा, एक्सेलरेशन आ गई बेटा, ठीक है। ये एक्चुअली बेटे साथ में ना बिल्डिंग बन रही है, उसके लेंटर डल रहा है, उसकी वजह से शोर आ रहा है थोड़ा पीछे से। अब एक क्वेश्चन देखो बेटे, इसी तरीके का इसी तरीके का नहीं, अगला क्वेश्चन है ग्राफ वाला। बेटे मैं पहले भी करा चुका हूं ये क्वेश्चन, अब आपको मैं हिंट दे रहा हूं, ये आप खुद करेंगे होमवर्क में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बेटे आते हैं पेपर में ग्राफ से रिलेटेड, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मास है ये 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 5, ये 2 4 6 8 10 12। नाम रख लो इसका A B C D। इस बॉडी का मास दिया हुआ आपको 1000 kg,
मास दिया हुआ है 1000 kg, कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी। इस केस में मैक्सिमम फोर्स क्या कब लगेगी, तो मैक्सिमम बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, ए बी पर। कहां लगेगी, ए बी पर, क्योंकि वो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी ए टू बी। तो ए बी के लिए क्या करेंगे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बी एम अपॉन ए एम, स्लोप निकाल देंगे 15/4। तो एक्सेलरेशन आ गई, मास दिया हुआ आपको 1000 kg। अब वो कह रहे हैं when there is no force, फोर्स है ही नहीं, तो कब है, बी टू सी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, बी टू सी एक्सेलरेशन जीरो है, तो नो फोर्स, कोई फोर्स ही नहीं है। अब वो कह रहा है मिनिमम फोर्स, मिनिमम मतलब रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स कब लगेगी बेटा, सी डी, सीई अपॉन डी, सीई अपॉन डी। ये आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव में। तो रिटार्डिंग फोर्स निकाल दो, फोर्स का फॉर्मूला वही है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप खुद करेंगे बेटा। देखो बेटे ऐसा है, मोशन चैप्टर के और फोर्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफी सारे आपस में सेम है, सिर्फ फोर्स नया फॉर्मूला आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका वही है, एक मोमेंटम आ गया P इक्वल टू mv mu, और एक आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 m2 u2। ठीक है। अच्छा बेटे एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक बुलेट है 20 ग्राम की, वो 200 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है, और मूव करते करते वो वुडन ब्लॉक में जाकर के हिट करती है। वुडन ब्लॉक का मास दिया हुआ है, और कह रहा है आप वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी निकालो, वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी निकालो। देखो जी, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इस तरीके का। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे उन्हीं में ये क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूं इसका। देखो मास बुलेट का दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, केजी में आ जाएगा, और मूविंग एट 200 मीटर पर सेकेंड, गेट्स एम्बेडेड इन वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक का जो मास है वो दे रखा है 900 ग्राम्स, 980 ग्राम्स, तो 980 अपॉन 1000 केजी। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि अभी वुडन ब्लॉक रेस्ट पे है, और जो बुलेट है वो आ रही है पीछे से। अब वो बुलेट इसको हिट करती है, तो जब वो हिट करेगी तो बुलेट प्लस ये ब्लॉक दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। आफ्टर हिटिंग m1 प्लस m2 इक्वल टू m हो जाएगा, दोनों का मास इकट्ठा प्लस हो जाएगा। इन दोनों का मास प्लस कर देंगे आप एलसीएम लेके, और दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब एक काम करो, इसका मास प्लस करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, आप आसान तरीका से कर लेते हैं। इन दोनों में से ना v कॉमन निकाल लो, दोनों की सेम वेलोसिटी है, v कॉमन निकाल लो, m1 प्लस m2 इकट्ठा कर देना बाद में प्लस, ठीक है, एलसीएम लेकर के। और इसका m1 u1 तो आपको दे रखा है, और ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसको बेटा आप खुद सॉल्व करेंगे। गेट्स एम्बेडेड
और एम्बेड का मतलब घुस जाना, और फिर किस वेलोसिटी से मूव करता है वो निकालना है। तो V1 और V2 V हो जाएगा आफ्टर हिटिंग, जब बंदूक की गोली चल जाएगी। और ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चंस तो बड़े बच्चे हो चुके हैं आपके। बाकी फिर हम एक क्वेश्चन मैं छोटा सा बता देता हूं आपको एक और। देखो बेटे, आपको ना क्वेश्चन दिया है रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल गन के अंदर क्या होता है? रिकॉइल ऑफ गन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब गोली चलने से पहले और गोली चलने के बाद गन बुलेट का मोमेंटम mu इक्वल टू क्या होता है? mu m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। तो इस केस में बेटा क्या होता है, जो मोमेंटम होता है ना, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वो जीरो होता है। आपको बड़े एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल ऑफ गन। तो m1 प्लस m2 mu प्लस का mv इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस mv माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद बेटा क्या निकालेंगे इसका? देखो बेटा, रिकॉल ऑफ द गन में क्या करेंगे हम? क्या करते हैं, जब गन की रिकॉल होती है तो मास कैपिटल M ले लिया हमने गन का, और बुलेट का मास ले लिया m स्मॉल m। देखो बेटा, मोमेंटम कंजर्व होता है। कंजर्व क्या होता है कि जब बुलेट आगे जाती है, जितनी आगे फोर्स लगती है उतनी पीछे लगती है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो टोटल मोमेंटम प्लस माइनस करके जीरो आता है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर है। तो ये मोमेंटम कंजर्व है, इसकी वजह से प्लस का mv इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब इसका कैपिटल V लिख लेते हैं इसको। वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, तो ये प्लस का mv इधर आके माइनस हो जाएगा, और v इक्वल टू क्या आ गया? माइनस mu अपॉन m। ये एक्सप्रेशन है बेटे किसका? रिकॉइल ऑफ द गन का। एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं मैडम, ठीक है। चलो बाकी बड़े नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी पहले कर लो, प्लस ये कर लो। अब आपका मैं टेस्ट लूंगा मोशन का और फोर्स का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है जी।